जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया आपको कैसे हम इंट्रोडक्शन से सारे फार्मूला निकाल सकते हैं और उस पर बेस यानी जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया है और पहला क्वेश्चन है जो ए है, तो इसे हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो आपको कुछ न करना है, एक त्रिभुज ए बी सी बना लेनी है सीधे तौर पे। आपने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ठीक, जिसमें बी क्या है, आपका समकोण है। तो अब बी क्या कर दीजिए, समकोण बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको आगे बोला गया है ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। ए बी देखिए 24, बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान कितना है आपका 25। तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करें। तो इसमें हमें 2 कोण लेके चलना है, एक बार ए लेके चलना है और एक बार सी लेके चलना है। देखिए कितना इजी है, केवल देखने में ही थोड़ा लगता है कि हार्ड है। क्वेश्चन ना समझिए। देखिए यहाँ पे आपको निकालना है साइन ए का मान, ठीक है। पहले आपको देखिए अच्छे के लिए यही ठीक रहेगा कि आप लिख लीजिएगा कि इसमें एच का मान कितना है आपका 25, पी का मान आपका कितना है। देखिए पी अगर आप इससे चलिएगा, जरा ठीक गौर से समझिएगा, इसमें अभी जो है पी का मान कन्फर्म नहीं है, हम इसे बाद में लिखते हैं, ठीक है। देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, वही पी बटा एच। और एक बार है साइन सी, तो इसका भी क्या होगा पी बटा एच। अब एक बार सी के लिए और एक बार पी के लिए देखिए, हम एक बार ऊपर जो है ए है तो हम एक बार ए से चलते हैं, ठीक है। तो ए के अनुसार देखिए एच तो वही रहेगा, दोनों में सेम, जो सबसे बड़ा वाला भुजा है वो एच है। अब हम ए लेंगे तो ए आपका थीटा है, तो ए इस पे तीर लगाया, तो ए आपका क्या हो जाएगा, जिस पे तीर लगता है वो आपका होता है पी, यानी पी का मान आपका कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और जो थीटा और समकोण के बीच में होता है उसे बोलते हैं बी, यानी बी का मान कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो इस पर हम क्या करते हैं, अब इसे बैठा देते हैं। तो P बटा एच, तो P का मान कितना है 7 और H का मान कितना है 25, यानी कितना हो गया 7 बटा 25। ये आपका जो है साइन ए का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं हम लोग साइन सी का, तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा दोस्त। तो इसे अब समझने के लिए अब यहाँ आइए इस फिगर पे। अब हम इससे चलते हैं सी से। अब हम सी से इस पे तीर मारेंगे तो आपका P कितना हो जाएगा 24, यानी P का मान आपकी जो है बदल गया, कितना हो गया आपका 24। और H का मान तो सेम ही रहता है, H का मान कितना है आपका 25। तो देखिए ए थीटा और ए समकोण, इसे हम क्या बोलेंगे B, यानी B बराबर 7। अब उस पर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं साइन सी, तो P का मान कितना हो गया 24 और H का मान कितना हो गया आपका 25। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस केवल समझना था और सॉल्व करना था। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन है, जरा उसे हम लिख देते हैं और बोल देते हैं, आप लोग हो सकते हैं तो लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है आपका 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू आपका 90 डिग्री है। हम अब क्वेश्चन ना लिखेंगे, केवल बोलेंगे, जरा आप गौर से सुनते रहिएगा। देखिए दूसरा, आप गौर से पहले सुनिए और तब बनाने की कोशिश करिएगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पहले बना लीजिए जिसमें कोण क्यू जो है आपका 90 डिग्री है, यानी ए आपका कितना होगा 90 डिग्री, यानी कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। और उसे नाम दे दीजिए पी आर। तो देखिए सिंपल है पी क्यू आर, तो देखिए क्यू आपका क्या हो गया 90 डिग्री। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका कितना है 12 और पी आर का मान आपको कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई चीज़ अगर आपको पहले त्रिकोणमिति बनाना है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए।
P, H और B। अगर आप इसे थीटा लेकर चलते हैं या इससे चलिए, लेकिन सभी के लिए क्या चाहिए, वो चाहिए ज़रूर। तो हम इस थीटा के अनुसार अगर इसे चलेंगे तो आपका B हो जाएगा। तो हम B का मान निकाल लेते हैं, यानी क्यू बार के। और किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान आपका कितना है 13 और पी का मान है 12। 13 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 169 एंड 12 के 144। इस सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हो जाएगा आपका 25 और 25 का आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये जो पाइथागोरस प्रमेय से निकला। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा पाइथागोरस प्रमेय का, अब ज़रूर उसे देख लीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन में पाइथागोरस प्रमेय को कवर किया है। आपको क्वेश्चन बोला है कि आप tan p माइनस कॉट r का मान निकालिए। tan p माइनस कॉट r, देखिए कैसे निकलेगा। tan p माइनस कॉट r, हमें करना कुछ ना है। एक बार देखिए tan p है और एक बार कॉट r है। tan p के अनुसार एक बार चलेंगे और एक बार r के अनुसार चलेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं p के अनुसार। हम यहाँ पे आएंगे और इससे तीर चलाएंगे। कहाँ पे आकर लगा, यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया p, यानी p का मान आपका कितना हो गया, लिख लीजिए। p के लिए देखिए हम कौन p के लिए चल रहे हैं, ठीक है। p का मान कितना हो गया, देखिए p के लिए p बराबर 5 और h का मान क्या है आपका 13 और जो बच गया उससे क्या बोलेंगे हम लोग b, यानी b बराबर आपका कितना हो गया 12। अब तो सिंपल है, एक बार इसे हम क्या करते हैं बैठा देते हैं। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, और p का मान आपका कितना है देखिए 5 और b का मान 12 और माइनस है कॉट r। अब कॉट r के लिए चलते हैं। देखिए r हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से तीर चलाते हैं। कहाँ पे लगा, यहाँ पे। तो आपका p कितना हो गया, देखिए r के लिए है, ठीक है, रगौर से। तो आपका p का मान कितना हो गया 12। देखिए p के लिए r कितना हो गया 12, तो आपका b कितना हो गया 5 और h का मान 13। ये आपको अगर समझ में आ गया ना कि कैसे हम p b h लिखते हैं, आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा। हम कहते हैं इस टाइप के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैठा देते हैं कॉट r, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई p। जरा इसे और थोड़ा डिटेल से लिख देंगे, रुक जाइए। p बाई b माइनस b बाई p। देखिए tan p वाला में चलेंगे तो कितना है आपका p का मान 5 और b का मान कितना है 12 माइनस कॉट r वाले में चलेंगे तो b का मान कितना है आपका 5 और p का मान कितना है 12। तो आप इसमें घटा सकते हैं तो घटा लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। अगर एक में से घटाइएगा तो 0, 2 में से 2 घटाइएगा तो 0, 10 में से 10 घटाइए 0। तो 5/12 माइनस 5/12 करिए तो कितना आएगा, सीधे तौर पर लड्डू मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपको बहुत डिफरेंट है और एग्ज़ाम में समझिए तो पूछा ही जाता है यही टाइप का क्वेश्चन, और ज़्यादा नहीं। देखिए हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बेहद ही ज़रूरी है। एक बार हम ना समझ में आए तो इसे हम दोबारा रिवीजन करके समझाएंगे, लेकिन ज़रूर इसे हम क्या करेंगे, समझाएंगे, क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है, ना कि और कन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें। चलिए वो आप लिख लीजिएगा। देखिए आपको इतना दिया गया है और पूछ रहा है कि tan थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें, तो इसमें करना कुछ ना है, बस जरा फोकस करना है ऊपर। दिया गया है आपको साइन थीटा। देखिए आपको साइन थीटा दिया गया है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 4/5।
तो देखिए यहाँ पे 4/5 दिया गया है और आपको चाहिए tan थीटा का मान, यानी हर चीज़ की निकालने के लिए त्रिकोणमिति हमें क्या चाहिए, PBH, यानी 3 चीज़ चाहिए PBH। तो हम साइन थीटा से देखिए कैसे कुछ निकालते हैं और फिर उसके बाद निकाल लेंगे। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H बराबर 4/5। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, P/H। इस अनुसार से P का मान कितना हो गया 4 और H का मान कितना हो गया 5। तो आपको पाइथागोरस पर में अभी पढ़ाए हैं B का फॉर्मूला, यानी B बराबर √H² - P²। देखिए H का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 25 में 16 घटाएंगे तो 9 और 9 का कितना हो जाएगा √3। तो देखिए कितना सिंपल मेथड से मिल गया आपको, जो है B का वैल्यू कितना मिल गया 3। और अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आसान पड़ेगा। P का मान आपके पास कितना हो गया, देखिए 4, B का मान 3 और H का मान आपका हो गया 5। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको तुरंत आ जाएगा, ज़रा इस पर फोकस करिएगा, ठीक। इस टाइप के हम क्वेश्चन आप बदल देंगे और आपको देंगे, ठीक है। देखिए आपको निकालना है tan थीटा। पहला क्या है आपका tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, P/B। और P का मान कितना है ज़रा देखिए 4 और B का मान कितना है 3, यानी 4/3। बस क्लियर हो गया क्वेश्चन। और क्या चाहिए था, दूसरा क्या है आपका कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्त H/P। अगर याद ना हो तो ज़रूर याद करिए फॉर्मूला, क्योंकि जिस तरह से आप सांस लेते हैं उसी तरह से मैथ का सांस जो है फॉर्मूला है। आप इसे याद रखिए, कोसेक थीटा बराबर H/P। H का मान कितना है ज़रा देखिए 5 और P का मान 4, यानी 5/4 हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल कर आप लोगों को क्वेश्चन देना चाहते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। देखिए साइन थीटा है, हम यहाँ पे कर दिए कॉट थीटा बराबर 4/3। तब आप tan थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या करिएगा, निकालिएगा। और इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को फिर सोल्व करिएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है, माफ करिएगा, थर्ड क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन है, उसे ज़रा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल इस समझने में दिक्कत होता है बच्चों को। आप ज़रा समझ कर बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसे आप पढ़िए। तो हम पढ़ते हैं, लिखे तो नहीं है। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B का मान है 90 डिग्री। लिख देते हैं हम, ठीक है। कोण B का मान कितना है आपका 90 डिग्री। और आपको दिया गया है tan A बराबर 1/√3, ये 1/√3। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि इसमें जान है, तो साइन A इंटू कॉस C और प्लस है या माइनस प्लस है, कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। ये देखने में तो क्वेश्चन लग रहा है कि बम्बैया आम से भी ये कच्चा में जो कड़वा है वो भी खराब लगेगा, लेकिन है समझिए तो रसमलाई। हमें उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ है ही नहीं तो उस पर फोकस क्यों करेंगे, ठीक है। देखिए एक आपको त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC। तो हम इधर क्या कर लेते हैं, इसे ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज AB। जिसमें आपको B का मान दिया गया है 90 डिग्री, यानी B आपका कितना हो गया 90। यहाँ
प्रॉब्लम खत्म है। और फिर आपको दे दिया गया है tan a बराबर 1/√3। अब उसे हम लेकर चलते हैं, ठीक है। आपको दिया गया है tan a बराबर 1/√3। अब देखिए हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान विधि से। tan का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ा है, p/b। क्या पढ़ाए थे, p/b, और 1/√3 इसका मान है। तो अब सामने सामने तुलना करिए, यानी p का मान कितना हो गया 1 और b का मान कितना हो गया √3। और जिस बबुआ को पाइथागोरस प्रमेय से अभी निकालने नहीं आएगा तो समझिए कि आपका हालत रद्द है। देखिए h का फॉर्मूला क्या होता है, p² + b², और p का मान कितना है 1। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आपका हो जाएगा 1, और 3 का √3 के स्क्वायर करिएगा। देखिए रूट जब गुना करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, केवल 3। तो 3 1 4, क्या हो गया आपका 3 1 4, और √4 का मान कितना हो गया 2। कितना सिंपल था। देखिए p का मान हमें मिल गया 1, p का मान मिल गया √3, देखिए p b, और यहाँ पे मिल गया आपका h। अब हम कुछ न करेंगे, बस वैल्यू डालते हैं। देखिए आपको पूछा गया है sin a × cos c। पहले जरा इसमें मान बैठा लेते हैं। देखिए p का मान 1 है, b का मान √3, p का मान 1, b का मान √3, और आपका h का मान कितना आया 2। एक बार आपको चलना है कोण A से और एक बार चलना है कोण C से, तो हम दोनों से चलते हैं। देखिए पहले हम A से चलते हैं। पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन का कितना हो जाएगा p/h, और कॉस का कितना हो जाएगा b/, फिर कॉस का क्या हो जाएगा b/h गुने p/h। देखिए जरा आप यहाँ पे समझ जाइएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और यहाँ पे ना समझिएगा तो आपके लिए बहुत कुछ है क्वेश्चन में। साइन a, तो हम a के पास आएंगे और हमें क्या चाहिए p, तो हम यहाँ से क्या करते हैं तीर छोड़ते हैं। तो p का मान कितना हो गया √3, और h का मान √2, माफ़ करिएगा केवल 2। सब के लिए h का मान कितना होगा 2, यानी p का मान आपका कितना हो गया √3 और h का मान 2 गुना b का मान। देखिए इसमें c है, जरा ध्यान से c पे आएंगे और हमें b के मान चाहिए। तो ये थीटा ये बीच के देखेंगे तो कितना है √3, और h का मान सब के लिए सेम कितना 2 प्लस। अब हमें चाहिए cos a, तो हम a पे फोकस करेंगे। तो cos a में हमें क्या चाहिए b, तो b कौन हो जाता है इसके और इसके बीच में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। h का मान 2 गुना p का मान। देखिए c हमें चाहिए इस बार, यहाँ से क्या करते हैं हम तीर छोड़ते हैं। तो c का मान कितना मिल गया हमें 1, और h का मान कितना मिल गया 2। देखो बे बबू अब कैसे सोल्व करते हैं। √3 गुना होगा तो केवल 3, क्योंकि रूट की जब गुना होता है तो कैंसिल हो जाता है, अभी आपको समझाए थे यहाँ। और 2 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 1/4, और एलसीएम ले लीजिए 4 और 3 प्लस 1, 3 1 4, और 4 में 4 से भाग करिए 1। तो देखिए आपको मिल गया इसका मान कितना 1। तो ये जो था जो हम इंट्रोडक्शन करवाए थे उसका बेसिक क्वेश्चन, और आप ये कह लीजिए कि क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अगला वीडियो जो होगा आप लोगों को जो त्रिकोणमितीय मान आप याद करते हैं, sin 45 cos 45 sin 60 tan 60, इस तरह से हम उसे आपको जो है निकालते कैसे हैं और कैसे एकदम सिंपल इजी भाषा में वो आपको समझाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो दोस्तों, जय हिंद।